पर ये रिपोर्ट आप देखिए। इंतजार खत्म। भारत की बेटी का वेलकम। सुनीता की कहानी, आगे क्या होगी परेशानी। आ रही है सुनीता, स्पेस में लंबा समय बीता। ये दुनिया सुनीता का संघर्ष देखकर दंग है। 1.4 अरब भारतीय आपकी उपलब्धियों पर हमेशा गर्व करते आए हैं। हाल के घटनाक्रमों ने फिर से आपकी प्रेरणादायक दृढ़ता और परिश्रम को उजागर किया है। भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। भारत के लोग आपकी अच्छी सेहत और मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अब धरती पर वापसी को तैयार हैं। पीएम मोदी ने उनके नाम ये संदेश भेजा है। 9 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद नासा की भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता और बुच विल्मोर अंतरिक्ष यान में सवार होकर धरती पर लौट रहे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने जिस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ा, उसका वीडियो नासा ने भी शेयर किया है। अंतरिक्ष यात्रियों का यह सफर 17 घंटे का होगा। सुनीता और बुच कल पृथ्वी पर लौटेंगे। फ्लोरिडा तट पर दोनों की सकुशल लैंडिंग होगी। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं। आज सुबह आईएसएस से सभी की अनडॉकिंग की गई। गुरुवार को सुबह 3:30 पर सभी फ्लोरिडा तट पर उतरेंगे। सभी लोग स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आएंगे। जैसे ही नासा ने लाइव शुरू किया, निक हिग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को क्रू 9 के स्पेस स्टेशन से वापसी की तैयारी करते हुए देखा गया। सभी को सामान पैक करते और हैच को बंद करते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों को अपनी लंबी यात्रा के बाद शारीरिक रूप से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी पर लौटने के बाद सुनीता को चलने में समस्या आ सकती है। सुनीता को बेबी फीट का अनुभव हो सकता है। पैरों के तलवों की त्वचा नरम हो सकती है, छिल सकती है। उनके पैर मासूम बच्चे की तरह बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मसल एट्रोफी का अनुभव होगा। सभी को चलने में कठिनाई हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों का घनत्व प्रतिमाह 1% कम हो सकता है। सुनीता और बुच विल्मोर अपनी हड्डियों के घनत्व का 9% खो सकते हैं। पीठ के निचले हिस्से और पैरों की शक्ति जा सकती है। खड़े होने, चलने, संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है। क्या समस्याएं होंगी और क्या नहीं, इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हैं। लेकिन इतना तय है कि एक लंबा वक्त अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी हो रही है। पूरे भारत में प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। अब बस सुनीता के धरती पर कदम रखने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुनीता विलियम्स का पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इसलिए क्योंकि वो भारत की बेटी हैं, भारतीय मूल की हैं। तो यहाँ पर तो पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं कि सुनीता सकुशल धरती पर वापस लौट आएँ एक लंबे वक्त के बाद। लेकिन क्या अभी भी धरती पर जब तक लैंडिंग नहीं हो जाती कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, और नीचे एक बार आने के बाद, धरती पर आने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। तरुण शर्मा जी जो कि खगोल विज्ञानी हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन तरुण, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं? वहां से तो चल दिए हैं अंतरिक्ष से, यहां पर टाइम 3:30 से 3:47 के आसपास का अर्ली मॉर्निंग का टाइम बताया जा रहा है। क्या अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जब तक फ्लोरिडा के तट पर वो नहीं उतर जाते? धन्यवाद रोहित जी। जी। तो एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। सारी चीजें जैसे प्लान की गई थी उसी हिसाब से चल रही हैं। इनफैक्ट जो ये लैंडिंग होनी थी ये एक दिन बाद होनी थी। भारतीय समय के अनुसार 20 तारीख को लैंडिंग होनी थी, लेकिन वेदर फोरकास्ट जब देखा गया तो उस दिन मौसम थोड़ा खराब था, तो उन्होंने एक दिन पहले प्रीपोन कर दिया है मिशन को। ठीक है, तो अभी तक जितना भी चल रही जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से सब कुछ सही है। वेदर कंडीशन एकदम परफेक्ट है लैंडिंग के लिए, तो सब कुछ अच्छे से जा रहा है। बाकी हमेशा कहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है, तो एक रिस्क हमेशा रहता है, बट उसके चांसेस बहुत कम है।
तो मतलब होता क्या है, वहां से तो अनडॉकिंग हुई, वहां से निकले, अब आने में मेन फेज क्या होता है? क्या वायुमंडल में एंट्री का जो फेज होता है वो मेन होता है? क्योंकि ये बताते हैं कि जब आप वायुमंडल में आते हैं तब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उस दौरान स्पीड को मेंटेन करना, कुछ एंगल्स वगैरह भी होते हैं, उस एंगल्स को मेंटेन करना, ये कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। देखिए, 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो आप जब वायुमंडल में एंटर करेंगे, और दूसरा जब आप धरती पर लैंड करेंगे, ठीक है? तो वायुमंडल में जब आप एंटर करते हैं तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे ही एंटर करना होता है, अदरवाइज आप वापस स्पेस में भी जा सकते हैं और उसमें आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाते स्पेसक्राफ्ट को। और अगर ज्यादा बड़े एंगल पे आपने किया तो जो फ्रिक्शन आपने बताया वो बहुत ज्यादा हो सकता है। टेम्परेचर जो जनरेट होता है उस समय पे वो हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट की लिमिट से ज्यादा हो। जो स्पेसक्राफ्ट उसको बनाया गया है इस हिसाब से कि वो उस टेम्परेचर को मैनेज कर सके, झेल सके, ठीक है? और आने से पहले पूरा जो उसका बाहरी परत होती है उसको अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं भी कोई डैमेज ना हो, कुछ लीकेज ना हो। बिकॉज अगर छोटा सा भी आप वहाँ पे होल रह जाता है, छोटा सा भी टुकड़ा रह जाता है वहाँ पे जो कि कवर्ड नहीं है, तो पूरे स्पेसक्राफ्ट को जला सकता है। जैसा कि हमने कल्पना चावला का जब लैंडिंग होनी थी अर्थ पे उस टाइम उस समय देखा था। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि जब लैंड करने वाले होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ये कोई प्लेन की तरह तो है नहीं, ये एक तरह से गिर रहा है, फ्री फॉल कंडीशन में ये होता है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो पहले तो पैराशूट ओपन होते हैं, पैराशूट ओपन होने से उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, फिर कुछ रिवर्स थ्रस्टर लगाए जाते हैं और फिर इसको पानी में लैंड कराया जाएगा। तो उस समय पे पैराशूट खुलने की टाइमिंग, जितने भी पैराशूट हैं वो सही तरीके से खुले, सही समय पर खुले, और जब पानी में लैंड करने वाला हो या एक तरह से गिरने वाला हो उस समय पे उसकी स्पीड जितनी होनी चाहिए अगर उतनी है तो सब सही रहेगा। अगर उससे ज्यादा होती है तो नुकसान होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। आपने एक दो बातें जो बताई है उस पर भी मैं आपसे जानूंगा कि है क्या। जैसे आपने बताया कि वापस अंतरिक्ष में जाने का खतरा है, तो वो चीज़ क्या है उसको मैं आपसे समझूंगा। लेकिन पहले मैं डॉक्टर नरेश चावला के पास चलता हूँ अभी। डॉक्टर चावला, करीब 9 महीने तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही, यानी कि जीरो ग्रेविटी में। अब जीरो ग्रेविटी से वापस ग्रेविटी में आना, गुरुत्वाकर्षण में आना, ये किस तरह के मेडिकल चैलेंजेस उनको हो सकते हैं? पहली बात रोहित पुनेठा, मैं ये स्पष्ट कहूंगा जी। पहले हम सोचते थे कि स्पेस में एक शटल सर्विस शुरू हो जाएगी, तो शटल सर्विस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, इस आई थिंक इस ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी जीत है, और इसमें नो डाउट both these astronauts, हमारी सुनीता जी भी और साथ में हमारे बुच विलमोर जी भी, आई थिंक दे आर वेरी टफ पीपल। अदरवाइज ये डोंट माइंड रोहित, जो ये ट्रिप 9 महीने और 13 दिन चला है, ये 7 दिन में पूरा होना चाहिए था। दैट मीन्स दे वेंट प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 7 days। सम टाइम बैक वी यूज्ड टू थिंक दे मे नॉट सर्वाइव, ये भी था। और नो डाउट कल्पना चावला जी लॉस्ट अ लाइफ व्हाइल कमिंग बैक। इसको देखते हुए आप सोच के देखिए, पहली तो ये बहुत बड़ी जीत है, नंबर 1। नंबर 2, वी स्टिल विश द बोथ द एस्ट्रोनॉट्स ए सेफ जर्नी बैक। अभी वो वापस आना बाकी है। तीसरा आपने पूछा क्या है, पहली बात तो वहां जो जिंदगी काटी, वहां टोटल वेटलेसनेस होती है, यानी कि इंसान चल नहीं सकते, सिर्फ उड़ते हैं। उड़ते का मतलब कुछ भी नहीं है। जब वो वापस आएंगे तो दिक्कतें काफी आने वाली हैं। इट विल बी ए बिग चैलेंज फॉर द पीपल हु आर ग्राउंडेड, यहाँ पे जो बेस पे बड़े हैं, वो भी नासा के साइंटिस्ट भी, एंड साइंटिस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करते हैं। नंबर 1, दिक्कतें किसमें आएंगी, वो चल सकते ही नहीं अभी तो उनको उठा कर चलना पड़ेगा, उनके बेबी स्टेप्स हो जाएंगे, उनको लगेगा कुछ बाहर कुछ अभी वेट जो एकदम बढ़ेगा, वो चल ही नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इट विल टेक सम टाइम, बट आई मस्ट स्टिल अप्रिशिएट the grit and determination of both these astronauts and the 2 other people जिन्होंने 9.5 महीने वहां काटे हैं। It is a big achievement, number 1। नंबर 2, दिक्कतें छुटपुट आएंगी। अभी तो बायोकेमिकल टेस्ट आने हैं, जैसे कि आपके प्रोमोस दिखाए थे, उनका वेट लॉस भी हो चुका होगा, उनका मसल लॉस भी हो चुका होगा, उनका बोन डेंसिटी भी कम हो चुकी होगी। वो इंटेंस वीकनेस तो एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन सीइंग देयर डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, आई एम श्योर जो फोटो अभी तक देखने को मिल रही हैं, दे आर नॉट फीलिंग मच। एट दैट रेट आई बिलीव दे आर द परफेक्ट पीपल हु वेंट इन द स्टेज इन द स्पेस एंड दे आर कमिंग बैक। एंड फुल मार्क्स टू द कंपनी ऑफ, आप मत भूलिए नासा वाज काइंड ऑफ फेलिंग,
इट इज द इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का उन्होंने स्पेशली कहा, इट इज वेल नोन फैक्ट नाउ, प्रेसिडेंट ट्रम्प आस्क्ड हिज फ्रेंड दिस पर्सन इलॉन मस्क, उनको जल्दी नीचे लाओ, तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है एंड दे आर कमिंग बैक। इट इज ए ह्यूज अचीवमेंट। छुटपुट जो दिखते आएंगी, बायोकेमिकल दिखते आएंगी, टेस्ट होंगे, प्रॉपर नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, डाइजेशन होने में टाइम लगेगा, सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, ये सब दे आर ऑल स्मॉल प्रॉब्लम्स। आई एम श्योर बोथ दिस टफ एस्ट्रोनॉट्स एंड द अदर 2 people will be able to get over